तो जो बात करते हैं आज फिर से दूसरा दिन क्लासेस है और हमारा बच्चा आरआरबी ग्रुप डी के जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए फिर से मैंने दूसरा दिन का मॉक टेस्ट लिखा है। सबसे पहले बच्चों बात करना चाहते हैं कि कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उससे क्वेश्चन बच्चा अच्छा खासा दिखा बच्चों के प्रति, और आज भी मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा। बच्चों चलिए आगे ज्यादा बात करने से ज्यादा अच्छा है कि टॉपिक पे हम लोग ध्यान दें, तो आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं बच्चों। सबसे पहले टॉपिक की चर्चा करते हैं बच्चा, और सबसे पहले टॉपिक पे एनालिसिस की बात करते हैं। तो कहता है कि धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार का विन्यासित होती है। मेरे बच्चों समझिएगा, सबसे पहले आपको समझना है कि कोई भी अंदर अगर चुंबकीय क्षेत्र, सबसे पहले समझना बच्चा, एक मान लीजिए एक सोलेनॉइड, हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चा। अगर ये सोलेनॉइड को आप देखते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे का क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी समानांतर है। बच्चा दूरी क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी समान है। इसमें जो कॉपर वायर बच्चा जो लपेटा जाता है वो भी क्या होता है, तो इक्वल होता है। तो बच्चा कहता है ना कि कोई भी प्रणालिका यानी कि कोई भी सोलेनॉइड को उठा लिया जाए तो उसका जो डिस्टेंस होता है, वो दूरी जो होता है वो इक्वल होता है और एक दूसरे का पैरेलल होता है यानी समान होता है। तो बच्चा याद रखिएगा, इसका आंसर होगा समानांतर और समान दूरी पर ध्यान रख लेना है। ये प्रणालिका का मतलब सोलेनॉइड होता है। अगला क्वेश्चन, 2 के चित्र मान के एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल कार्य करता है तो उस पर, आज सुबह का मैंने क्लास कराया था बच्चों का, आज वही क्वेश्चन जस्ट दिख रहा है। हमने कहा था कि बच्चों फोर्स बराबर क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाई क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी मास हो जाएगा। फोर्स का मान कितना, बोलेंगे गुरुजी 10 न्यूटन है तो 10 ऊपर हो गया, और मास कितना है, बोलेंगे गुरुजी 2 केजी है। अगर हम काट दिए तो बच्चा कितना रहा है, तो बोलेंगे गुरुजी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चा बी नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। और बच्चों ध्यान रखिएगा, आज का क्वेश्चन क्या दिखा कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो है ये प्रूफ किस लॉ से होता है बच्चा, तो न्यूटन का सेकंड लॉ से प्रूव होता है। बच्चा ध्यान रखिएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ से बच्चा आता है। बच्चा अगला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम किस बच्चा, कौन से लॉ को कहते हैं बच्चा, तो याद रखिएगा न्यूटन के पहला लॉ को बच्चा, न्यूटन के पहला लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है बच्चा। याद रखिएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया का जिक्र किस किताब में न्यूटन का मिला बच्चा, तो प्रिंसिपिया में मिला। किस में मिला बच्चों, तो बोलेंगे गुरुजी प्रिंसिपिया में मिला ये लॉ ऑफ इनर्शिया शब्द। आइए आगे की ओर चलते बच्चा। अगला कहता है क्या कि एक बक्से को 20 न्यूटन बल की दिशा में 3 मीटर की दूरी तक ले जाने के लिए कितना कार्य करना होगा। आज ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला था बच्चा का। बच्चा W बराबर क्या होना है, बोलेंगे गुरुजी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है यानी बल इनटू विस्थापन होता है बच्चा। और जब बल इनटू विस्थापन होता है तो बल का मान कितना, तो बोलेंगे गुरुजी 25 है, और बच्चा विस्थापन कितना, तो 3 है। तो बोलेंगे गुरुजी 25 दिया कितना होता है, तो बोलेंगे गुरुजी 75 होता है, और 75 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चा, अगर बोलेगा सीढ़ी नुमा है, कुली जो है एलिवेटर्स पे माथे पर ऑब्जेक्ट रख करके वो एक सीढ़ी नुमा आकार पे ऊपर चढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस में कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों ध्यान रखिएगा W बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी mgh होता है, m इंटू जी इंटू h होता है, और इस फॉर्मूला को लगाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी बच्चों ध्यान रखिएगा वो h डैश है, मुख्य अक्ष के लंबवत यानी y अक्ष के अनुदिश मापा जाता है, तो परिपाटी पर यानी परिपाटी के अनुसार उसके मान का कौन सा चिन्ह दिया जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे मजा वाला बात करते हैं बच्चा। एक तो बच्चा आपके पास ऑब्जेक्ट बचा है h डैश है, y एक्सिस की तरफ अनुदिश है। जब भी बच्चा y की तरफ एक्सिस की तरफ यानी y एक्सिस की तरफ अगर बच्चा ऑब्जेक्ट जाता है तो आपका हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होगा। x एक्सिस की बात करेगा तो रट के रहिएगा बच्चा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चा y एक्सिस की तरफ अनुदिश मापा गया, बच्चा क्या हो जाएगा आंसर, तो ऋणात्मक हो जाएगा। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। आइए कहता है कि जीवों में नई कोशिका का निर्माण, बच्चा कोई भी जीव है, सबसे पहले समझिए कोशिका का टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। कोशिका को बच्चा ध्यान रखिएगा, कोशिका को क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में बोलेंगे गुरुजी सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। बच्चा कोशिका जो है इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे गुरुजी साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। बच्चा इस शब्द को पहली बार 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक की सहायता से सुना गया था। बच्चा रॉबर्ट हुक याद रखिएगा, ये सेल के फादर है, और इन्होंने बच्चा सबसे पहले डेड सेल का खोज किया था। बच्चा कहां पर, तो बच्चा कॉर्क, बच्चा ध्यान रखिएगा कॉर्क, बच्चा ये कॉर्क पर उन्होंने खोज किया था। बच्चा एवी ल्यूवेनहॉक जो है, याद रखिएगा एवी ल्यूवेनहॉक ने, ध्यान रखिएगा बच्चा, ये लिविंग सेल का खोज किया था। बच्चा किसका खोज किया था बच्चा, तो लिविंग सेल का खोज किया था, और वो लिविंग सेल का नाम बच्चा साइनोबैक्टीरिया था। क्या नाम था बच्चा, जलीय जीव साइनोबैक्टीरिया था। अब आते हैं बच्चा, सेल से मिलकर बनता है बच्चा टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है बच्चा ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है बच्चा ऑर्गन सिस्टम। बच्चा उसी तरह बॉडी का निर्माण होता है ऑर्गन सिस्टम से मिलने के बाद।
बच्चों उसी तरह कहता है कि जीवों में अगर नई कोशिका आती है, बच्चा जीवों में अगर कोई नई कोशिका है, मान लेते हैं, समझिएगा मेरा ये हाथ कट गया और मैं ये हाथ को ले जा करके अगर अचानक जुड़ा दिया, जुड़ सही समय पर, अगर सही समय पर जुड़ जाए तो ये इसके बीच में जो बंद होगा यानी बॉन्ड जो होगा वो सही कोलाइड्स बॉन्ड होगा, जिसके कारण इसे कहा जाएगा कि इसके ऊपर जो लेयर आएगा वो बच्चा याद रखिएगा वो सेल डिवीजन का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? सेल डिवीजन। इसे हिंदी में कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो कभी भी कोई डेट में अगर नई जान आ जाए, नई उम्मीद आ जाए, तो हमेशा कोशिका विभाजन के कारण ही संभव हो पाता है। तो बच्चा इसका आंसर क्या होगा? तो बोलेंगे गुरुजी कोशिका विभाजन हो जाएगा। आइए बच्चा अब बोलता है कि बच्चा यूनिट मास को किसे डिनोट करते हैं? बच्चों को बार बार पढ़ाते हैं ऑफलाइन में कि बच्चों अगर मेरे बात को नहीं सुनिएगा, समझिएगा तो बड़ा पछताइएगा। हम बार बार बोलते हैं कि यूनिट मास को बच्चा हमेशा यू से डिनोट करते हैं और इसको क्या कहते हैं? हो सकता है एग्जाम में आप अगला बार दिखे, इसे यूनिफाइड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे गुरुजी यूनिफाइड कहा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्वाकर्षण के नियम को क्या सिद्ध करने में सहायता की गई? बच्चा तो बच्चा गुरुत्वाकर्षण सब बच्चा बोलेगा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने पर पृथ्वी चपटी होती है। गुरुत्वाकर्षण केवल पार्थिव वस्तुओं पर होता है। पृथ्वी पर गिरते पिंडों को, ग्रहों की गति को या बहुत सारी चीजों को यानी वैसा अंतरिक्षीय बल जिसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो बच्चों ये बच्चा देख करके मार लेगा, पढ़ के मार लेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन को समझ के मार लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए बच्चा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, कैपिटल जी की बात करते हैं। बच्चा कैपिटल जी का वैल्यू बच्चा आपको पता होना चाहिए कि 6.6 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा। इसको देने वाला कौन था बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी सर आइजैक न्यूटन था। बच्चा कौन था बच्चा? सर आइजैक न्यूटन था। और इसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे हम लोग बच्चा सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। आइए कहता है कि निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन और बीजाणु निर्माण दोनों ही होता है? बच्चा खंडन का मतलब पार्टीशन करना और बीजाणु निर्माण का मतलब भैया छोटे छोटे अंश का निर्माण करना यानी छोटे छोटे बीजों का निर्माण करना। तो बच्चा वो किसमें होता है? बोलेंगे गुरुजी कवक में होता है यानी फंगस में होता है। आइए कवक की बात करेंगे बच्चा। तो कवक से ही एक एंटीबायोटिक का खोज किया गया था और उस एंटीबायोटिक का नाम बच्चा पहला याद रखिएगा पेनिसिलिन था। ये भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इस पेनिसिलिन का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। क्या था बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। इस पेंसिल को खोज किया गया था और इस पेंसिल का खोज किससे किया गया था? तो बोलेंगे गुरुजी कवक से खोजा गया था। ये रट लेना है, समझ लेना है। आइए अगला कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप से बनता है। आइए सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम किसको लेंगे? तो बोलेंगे गुरुजी सिलेक्ट लाइन को लिया जाए यानी भैया खैनी खाए वाला चूना, मुझा चूना। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों? तो बोलेंगे गुरुजी क्लोरीन को प्रवाहित किया जाए। तो बनेगा क्या बच्चा? तो CaOCl2। बच्चा इसे क्या कहते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो याद रखिएगा सिलेक्ट लाइन पे क्लोरीन को जब प्रवाहित किया जाता है तो बच्चा बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान रखिएगा बनता क्या बच्चा? तो ब्लीचिंग पाउडर। आइए अगला कहता है विकृत गंधिता और रेंसिडिटी क्या है? बच्चा ध्यान रखिएगा ये पहला एनसीईआरटी के चैप्टर बच्चा आप दो चीज पढ़ेंगे। एक का नाम है कोरोजन, इसे संक्षारण कहा जाता है, और दूसरा शब्द पढ़ेंगे रेंसिडिटी। बच्चा ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। कोरोजन की बात करेंगे तो बच्चा कोई भी धातुई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद, क्या हो जाने के बाद? तो ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद उसमें अपना एक लेयर चढ़ जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि कॉपर की वस्तुओं में हरी कलर की परत चढ़ जाती है, दही जमाने पर अल्युमिनियम के परतों पे हरी परत चढ़ जाती है। बच्चा लोहा को काफी समय तक बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें भूरी कलर की परत चढ़ जाती है। तो बच्चा वो क्या कहा जाता है? तो कोरोजन और रस्टिंग कहा जाता है। तो बच्चा किसके कारण होता है? तो बोलना है ड्यू टू ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीकरण के कारण होता है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर रेंसिडिटी की बात करता है बच्चा तो ये भी ऑक्सीकरण के कारण ही होता है। बच्चों कहता है कि फैटी फूड जैसे पूरी, कचौड़ी, समोसा बना कर रख दिया गया रात को और जैसे ही सुबह उठे तो उसमें खट्टा गंध आना शुरू हो गया। बच्चा कहता है कि जो कोई ऑब्जेक्ट में अनप्लीजेंट स्मेल हो जाए वो क्या कहलाएगा? तो बोलेंगे गुरुजी वो रेंसिडिटी कहलाता है। कहता है वह प्रक्रिया जिसमें भोजन में वसा और तेल के ऑक्सीकरण होता है जिससे गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाए यानी खट्टा गंध आ जाए वो क्या कहलाएगा बच्चा? तो रेंसिडिटी कहलाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। एग्जाम में पकड़िएगा विकृत गंधिता जिस समय सब्सटेंस में गंध विकृत हो जाए, परिवर्तन हो जाए, चेंज हो जाए वो विकृत गंधिता कहलाएगा। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा। बच्चा फूड प्रिजर्वेटिव का नाम पूछेगा तो बोलना है पिकल, सुनिएगा बच्चा, पिकल, जैम,
चटनी। बच्चा ध्यान रखिएगा इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, तो बोलना है गुरुजी इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे विनेगर, जिसका नाम है बच्चा CH3COOH। इसे क्या कहेंगे, तो विनेगर कहा जाएगा। बच्चा बोलेगा गुलाब जामुन का प्रिजर्वेटिव करना है, बच्चा किसको करना है, तो गुलाब जामुन का प्रिजर्वेटिव करना है, तो इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, तो सोडियम बेंजोएट इस्तेमाल करेंगे। इसे हम विकृत गंधता से बचा सकते हैं बच्चा, इसमें गंध नहीं आएगा। इसे हम काफी समय तक दुकानों में देखने को मिलता है और इसे रखते भी हैं। आइए अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, कहता उत्प्रेरक। बच्चा उत्प्रेरक होता क्या है, सबसे पहले समझिए। उत्प्रेरक का मतलब होता है कि कोई भी अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया को जो बढ़ाता है उसे उत्प्रेरक कहा जाता है, उसे कैटलिस्ट कहा जाता है। कहता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनोइक एसिड को अल्कोहल बनाने का प्रक्रिया, यानी कि जल में क्या हो जाएगा बच्चा, हम बार बार बोले अपने बचवा को कि एथेनोइक एसिड जब भी अल्कोहल के साथ आएगा मीठा गंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मीठा गंध हो जाएगा। और मीठा गंध किसमें होता है, टेस्टर में होता है। बच्चा याद रखेगा इसे क्या कहेंगे, तो मीठा गंध। बच्चा याद रखेगा मीठा गंध आता है और इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्टरीकरण। इसे इंग्लिश में एस्टरीफिकेशन भी कहा जाता है। बच्चा ध्यान रखिएगा, यदि एक तार का प्रतिरोध R है और उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, तो बच्चा हम बार बार हम बोले हैं बच्चा को कि हीटर, बल्ब, आयरन। अरे जब भी केस आए सोनू सर को याद कर लीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं हीटर, बल्ब, आयरन के केस में P बराबर होता है V इंटू आई। हमारे बच्चा क्या होता है, V इंटू आई होता है। अगर हम V बराबर बच्चा I इंटू आर होता है तो बोलेंगे गुरु जी I इंटू आर। अगर यही वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दे तो देखिए तो बचवा क्या हो जाएगा, I इंटू आर इंटू आई। आई से आई टकराएगा तो बोलेंगे गुरु जी आई स्क्वायर आर हो जाएगा। यानी हीटर, बल्ब, आयरन के लिए आर और आई के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे गुरु जी P बराबर आई स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं बड़ा मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा। बच्चा यहाँ वोल्टेज लगा हुआ नहीं है कहीं, तो वोल्टेज तो होगा ही नहीं। अरे आई स्क्वायर बटा में आर, अरे होता ही नहीं ऐसा फॉर्मूला। अरे V बाई आई, अरे अभी ना सिखाया है कि P बराबर V इंटू आई होता है, तो V बाई आई कहां से होगा, सवाल नहीं होता है। तो भैया इसको सीधा काट देना है और समझ के मारना है और धैर्य रख के मारना है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का द्रव्यमान कितना ग्राम है, तो बोलेंगे गुरु जी 11 केजी है और इसे जमीन से ऊंचाई पर रखा जाता है। यदि उसकी स्थिति ऊर्जा 440 जूल है तो बताइए कि ऊंचाई कितनी होगी जहां पर जी का मान इतना दिया हुआ है। हम बार बार बोले हैं, अरे कभी भी ऊंचाई की बात करेगा, सीढ़ी से चढ़ने का बात करेगा, तो हमेशा मेरा एगो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहे वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, तो m इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। यहाँ जूल दिया है, अरे पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, बोलेंगे गुरुजी जूल होता है। बच्चा मास कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 11 केजी है। जी का मान कितना है, तो 10 है और निकालना क्या है, एच निकालना है। अरे 11 से उड़ा दिए 4 बार में और एक जीरो बैठा दिए, एक जीरो उड़ा दिए तो बच्चा एच बराबर क्या आ गया, तो बोलेंगे गुरुजी 4 मीटर आ गया और ऑप्शन पर बी हो गया। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला को एक बार रट के जाइएगा और ध्यान दे के जाइएगा, जरूर बनाइएगा और बोलिएगा जय माता दी। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि दाब की गणना के लिए सही सूत्र क्या है, जहां प्रणोद लगाया गया, बल है और क्षेत्रफल वह सतह है जिस पर कार्य करता है। बच्चा ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी प्रणोद की बात करेगा तो प्रणोद को बच्चा थ्रस्टिंग फोर्स कहा जाता है। कौन सा फोर्स कहा जाता है, थ्रस्टिंग फोर्स। याद रखिएगा दाब जो डालता है बच्चा वो थ्रस्टिंग डालता है और स्ट्रेस जो डालता है वो रिस्टोरिंग डालता है। दोनों में अंतर है बच्चा। थ्रस्ट का मतलब अगर पानी अगर आ रहा है बच्चा तो हमको इतना जोर झटका देगा कि हम दूर तक फेंका जाएंगे, लेकिन एक होता है रिस्टोरिंग फोर्स, हम ताकत के साथ लगाए और अचानक किसी पे लगा दिए तो ये कहलाया स्ट्रेस, और एक आकर के हमको मार रहा है तो बच्चा कहलाएगा प्रणोद। दोनों में समझ का मतलब चलना, मीनिंग समझना है। तो कहता है कि दाब बराबर प्रणोद भागा क्षेत्रफल। बच्चा सीधी सी बात, सोनू सर का बात ध्यान रखेगा, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स बच्चा यहाँ पर कौन सा फोर्स है, तो बोलेंगे गुरुजी थ्रस्ट फोर्स है। और थ्रस्ट फोर्स को क्या कहते हैं, तो प्रणोद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्रणोद कहा जाता है। और बच्चा एरिया को क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे गुरुजी क्षेत्रफल कहा जाता है। तो देखिए बीच में भागा का साइन दिया हुआ है और इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए कहता है उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनाता है, बच्चा इसको हमको बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा पढ़ते आए हैं। क्या, तो बोलेंगे गुरुजी आभासी सीधा और सबसे छोटा यानी न्यूनीकृत होता है। आभासी सीधा और न्यूनीकृत होता है, इसको हमको बोलने का जरूरत नहीं है बच्चा, याद रखिएगा। अगर बच्चा अगर यही बोलता है कि भैया अगर यहाँ पर अवतल हो जाता है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बच्चा आइए कहता है ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में विभवांतर होता है। बच्चा बार बार पढ़े हैं
भैया क्या, तो बोलेंगे गुरुजी हम बार बार पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। बच्चा ध्यान रखिएगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। बच्चा क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बच्चा कहता है क्या कि धारा जो है वो बोलता है ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में विभवांतर क्या होता है, तो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसे डायरेक्टली कहा जाता है, हिंदी में अनुक्रमानुपाती होता है। रट लेना है, मिस्टेक नहीं होगा। आज भी क्वेश्चन देखने को मिला, बच्चा ध्यान रखेगा, इस असुरा एकदम समझ लीजिए कि रेलवे का अपना पपौती है, इसको बाप माई समझ के रखा है, हमेशा क्वेश्चन दे ही डालता है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। बच्चा ध्यान रखेगा, संयोजन कहता है कि वो अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया बोला बच्चा, और उसमें बोलता है उष्माक्षेपी होना चाहिए। उष्माक्षेपी का मतलब जहां से उष्मा निकल रहा है, उष्माशोषी का मतलब जो एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चा। तो ध्यान रखेगा, बच्चा कहता है क्या कि भैया संयोजन अभिक्रिया, तो ध्यान रख लेना बच्चा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लीजिए सोनू सर का बात कि भैया मिस्टेक नहीं होगा। उष्माक्षेपी जब भी बात करें तो बच्चा बाहर की तरफ हमेशा पानी होना चाहिए। बाहर की तरफ क्या होना चाहिए, तो बोलेंगे गुरुजी बाहर की तरफ पानी है, सर ने बताया था, शायद कभी मिस्टेक नहीं होगा। और पानी का सूत्र क्या होता है, तो H2 होता है। ये सबसे बड़ा ताकत आपको देके भेज रहे हैं, अगर उम्मीद करते कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो बच्चा देखिए, तो बाहर की तरफ कहाँ पानी दिख रहा है, तो बोलेंगे गुरुजी यहीं पर एक जगह पानी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बच्चा यही हो जाएगा। बाकी संयोजन हो नहीं हो, बाहर में जाए मत चेक कीजिएगा, लेकिन बाहर की तरफ अगर पानी दिख रहा है तो आपको उष्माक्षेपी का उदाहरण मिले तो सीधा मार दीजिएगा। बच्चा आइए हम पीएच मान का जिक्र करें, बच्चा पीएच मान का जिक्र करें तो बच्चा आपको याद रखना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे MgOH का होल 2 और इसे एंटासिड भी कहते हैं बच्चा। इसका पीएच मान कितना होता है, बोलेंगे गुरुजी 10 होता है। बच्चा दंत क्षय की बात करता है, दांतों में सड़न की बात करता है, तो 5.5 होता है मेरा बच्चा, ध्यान रखना। बच्चा रक्त की बात करे यानी ब्लड की बात करेगा तो बच्चा कितना होगा, तो बोलेंगे 7.4 हो जाएगा। कुछ कुछ को रट लेना है, बपौती है, ये आना ही आना है। तो बच्चा इसका क्या हो गया, मानव मुख के दंत क्षय का पीएच मान शुरू होने लगता है कितना, तो 5.5। बच्चा याद रखेगा, दांत में पीला पड़ जाना, दांत में पीला पड़ना, ये धर लेना, याद रख लेना। पीला पड़ने का कारण बच्चा क्या होता है, फ्लोराइड होता है। क्या होता है, तो फ्लोराइड होता है। मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए अगला जिक्र करते हैं। कहता बच्चा एक कण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक समान रूप से त्वरित होता है, इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है, जिसमें कितना समय लगेगा। सबसे पहले बच्चा आपको ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, बोलेंगे v माइनस u बाई टी होता है। बच्चा समय पूछा है तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो v माइनस u बाई क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। बच्चा कितना हो रहा है, तो बोलेंगे गुरुजी 5 से 15 हो जा रहा है, 5 से 15 हो जा रहा है। तो बोलेंगे गुरुजी अंतर कितना का, तो बोलेंगे गुरुजी अंतर तो 10 का मिल रहा है, तो 10 हो गया। बच्चा एक्सेलरेशन कितना का है, बोलेंगे गुरुजी 2 का है। काट दिए कितना आएगा बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 5 आएगा, 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर बच्चा कितना, तो बोलेंगे गुरुजी डी। उम्मीद करते बच्चा बड़ा आसान क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है और आप इसको बनाएंगे जरूर, भरोसा है। कहता है लार में मौजूद कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। बच्चा याद रखिएगा, एमाइलेज होता है लार में। क्या होता है बच्चा, एमाइलेज होता है जो किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट को तोड़ने का काम करता है, स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। कहता है कि कौन सा प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है बच्चा, याद रखिएगा प्रोटीन है जो दूध को पचाने का काम करता है, दूध को पचाने का काम करता है, ये रट लेना है। ये सर का क्वेश्चन आ गया तो रेनिन है बच्चा, रट लीजिएगा, हो सकता है इस बार क्वेश्चन यही दिख जाए। तो रेनिन है जो दूध को पचाने का काम करता है और ये भी एक तरह का प्रोटीन ही है। आइए अगला क्वेश्चन चलते बच्चा। कहता है कि पी बच्चा एक तो आ गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखते क्या है भैया, ये तो लगता है रेशियो प्रोपोर्शन का है, तो p बाई 17 हो गया बच्चा, 42/6 हो गया बच्चा। कहेंगे बच्चा 6 7 42 और बच्चा 17 को 7 से इंटू करेंगे तो बच्चा p बराबर कितना हो जाएगा, 119। ऑप्शन नंबर बच्चा सी। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चा। कहता है कि 13 65 और 91 कैल्शियम क्या होगा। 13 65 बच्चा 91 कैल्शियम क्या होगा, 13 को तोड़ेंगे टूटेगा नहीं बच्चा, 65 टूटेगा बच्चा, 13 55 65। ध्यान रखिएगा बच्चा, 91 तोड़ेंगे तो टूटेगा, 13 7 91। ध्यान रखिएगा, बाकी बच्चा आप ध्यान रखना, 5 7 35, बाकी आप इसको तोड़ करके कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, 5 के 15 455 सही है। ऑप्शन नंबर बच्चा फैक्टराइज करके सबसे आसान विधि बच्चा, जल्दी तोड़ सकते हैं इसकी जगह। अगला चलिए अगला बच्चा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक होने से बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बच्चों। आइए अच्छा क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग बना भी लिए होंगे बच्चों।
क्वेश्चन कहता है कि 4 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु पे 2 सेकंड की अवधि के लिए एक नियत बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकंड करता है, तो लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? सबसे पहले बच्चा बोलेंगे गुरुजी फोर्स बराबर तो मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा के आ रहे हैं। हाँ बोले अच्छा काम कर रहे बच्चा। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? बोलेंगे गुरुजी v माइनस u बाई क्या होता है? t होता है। तो बच्चा फोर्स बराबर मास इनटू v माइनस u बाई क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे गुरुजी t हो जाएगा। मास कितना है? तो बोलेंगे गुरुजी 4 है। बच्चा कितना से कितना हो जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा करके बच्चा 8 हो जा रहा है। 8 और 2 का अंतर हो जाएगा बच्चा 6। टाइमिंग अगर देखा जाए बच्चा तो 2 हो जा रहा है, नीचे काट देंगे तो कितना बन गया बच्चा? बोलेंगे गुरुजी 3 और 4 3 12। उम्मीद करते बच्चा 12 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बच्चा डी है। उम्मीद करते बड़ा आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला रट लीजिएगा, फॉर्मूला रट के ही जाइएगा बच्चा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है बच्चा किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा। बच्चा किसकी सहायता से? आरबीसी की सहायता से। बच्चा रट के जाएगा। आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है बच्चा, जीवन काल कितना होता है बच्चा? आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी 120 दिन। कितना दिन? 120 दिन बच्चा। ध्यान रखिएगा, इसका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का अणु है? बच्चा अणु पूछा गया है। देखे तो ये सब के सब बच्चा अलग अलग एलिमेंट्स है यौगिक के रूप में। यौगिक का मतलब बच्चा कंपाउंड होता है। हिंदी वाला बच्चा थोड़ा सा तो समझ लेता है, अंग्रेजी वाला को दिक्कत होता है। कंपाउंड होता है बच्चा, सब के सब दिखेगा ना तो मॉलिक्यूल्स और एटम है। कंपाउंड कौन है? तो बोलेंगे गुरुजी H2 है, ये कंपाउंड है। बच्चा द्विविस्थापन अभिक्रिया में से कौन है बच्चा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चा देखेगा तो ये वियोजन है, एक के बाद ये बच्चा 2 पार्ट में टूट रहा है, वियोजन है बच्चा। ये कौन सा बच्चा? तो बोलेंगे वियोजन है गुरुजी। एक अभिक्रिया को 2 बार टूटना वियोजन कहलाता है। बच्चा देखेगा बच्चा ये इस कोई भी बाहर इधर निकल जाता है, एक अलग से कंपाउंड या अलग से एलिमेंट को निकल जाए बाहर, तो उसे कहा जाता है विस्थापन बच्चा। उसे क्या कहा जाएगा? विस्थापन कहा जाएगा। बच्चा एक 2 कंपाउंड है, एक जुड़ करके एक हो गया बच्चा, तो उसको कहेंगे बच्चा संयोजन, कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा। और बच्चा जो 2 बार आपस में बच्चा समझिएगा, इसका फर्स्ट इसका लास्ट AgCl हो गया, और बच्चा इसका फर्स्ट इसका लास्ट 2 बार बच्चा हेर फेर कर रहा है, आयनों का आदान प्रदान कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा बच्चा। आइए अगला, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? बच्चा जब कोई वस्तु को हाइट से गिराया जा रहा है, समझिएगा बच्चा, अगर यहाँ से कोई वस्तु गिराएगा तो इसका वेग पूछा गया, तो बच्चा शुरुआत का वेग कितना होगा? बोले 0 मीटर पर सेकंड होगा। उम्मीद करते बच्चा ऑप्शन नंबर सी। कहता है निम्नलिखित में से क्या क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया जा सकता है? हाँ बच्चा, सबसे बड़ी बात है ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किससे अगर अभिक्रिया करे जो कि लवण और जल दोनों का निर्माण कर सकता है बच्चा, तो याद रखिएगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों का काम कर सकता है बच्चा। आप लोगों ने एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूं बच्चा, ये बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा बेकिंग सोडा के रिएक्शन में। कहां देखने को मिलेगा बच्चा? बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे गुरुजी NaHCO3 होता है, और इसमें बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड ही भूमिका निभाता है लवण और जल बनाने के लिए। आइए, भारत के 31वें थल सेना प्रमुख कौन बन गया बच्चा? धीरज सेठ। उम्मीद करते बच्चा रट लीजिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 23वां फीफा विश्व कप 2026 का बच्चा खिताब किसने जीता? स्पेन ने जीता बच्चा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने बच्चा? तो बच्चा NS राजा सुब्रमणी। बच्चा ध्यान रखिएगा, NS राजा सुब्रमणी। बच्चा राष्ट्रमंडल खेल में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन बने बच्चा? तो दिलीप माहुदो गावित। बच्चा ये इनको पहला ये एथलीट बने बच्चा जो कि हमारे पैरा से बिलोंग करते हैं। अगला बच्चा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा बच्चा, ध्यान रखना है, इसको रट के जाइएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बच्चा किसको मिला? तो बच्चा यांग सुआंग जी को मिला और लिन किंग को मिला। अंतरराष्ट्रीय बुकर की बात करेगा तो बच्चा यांग सुआंग जी और लिन किंग। लेकिन अगर ये ना रहता, बुकर प्राइज किसको मिला बच्चा? तो बानू मुश्ताक को मिला। किसको मिला बच्चा? बानू मुश्ताक को मिला। ये ध्यान रखिएगा, रट के जाइएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर की बात करेगा तो यांग सुआंग जी, और बच्चा बुकर की बात करेगा तो बानू मुश्ताक को मिला। अगला, फरवरी 2024 में किस देश के संसद द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल? बच्चा रटने का तरीका अगर समझ गए हैं तो नेसेट कहाँ का संसद है बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी नेसेट जो है वो इजराइल का है। कहाँ का है? इजराइल का है। कल का क्लास में बच्चों जितना पीएम मोदी को अवार्ड मिला था, कल के क्लास में सिर्फ अवार्ड पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि कल आधा घंटा से 1 घंटा का मैं करंट अफेयर्स डालूंगा जो कि एग्जाम में 100% लड़ाने की संभावना है। तो बच्चा नेसेट जो है इजराइल का संसद है। तो बच्चा नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड जो मिला यानी कि इजराइल से मिला। ऑप्शन नंबर बच्चा डी। थोड़ा सा भी पढ़े रखिएगा तो मार देंगे बच्चा। IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता बच्चा? पुरुष और महिला हो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बच्चा। WPL किसने जीता बच्चा? तो भैया ये भी RCB ने जीता बच्चा। ध्यान रखिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपसे बोला जाए कि IPL का महंगा खिलाड़ी कौन था
तो बच्चा याद रखिएगा नाम है कैमरून ग्रीन। कौन है? कैमरून ग्रीन। अगर महिला बोलेगा बच्चा तो दीप्ति शर्मा, महिला में सबसे महंगा खिलाड़ी दीप्ति शर्मा। अब पुरुष बोलेगा तो कैमरून ग्रीन। बच्चा बोलेगा कि प्लेयर जो है बच्चा, प्लेयर जो है इस बार का ऑरेंज कैप किसके पास था बच्चा, और बच्चा पर्पल कैप किसके पास था बच्चा। तो ध्यान रखिएगा ऑरेंज की बात करेगा तो भैया सूर्यवंशी को हम कैसे भूल जाए, और बच्चा याद रखेगा पर्पल की बात करेगा तो हम रबाडा को कैसे भूल जाए। तो बच्चा ध्यान रखेगा रबाडा और सूर्यवंशी को, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये भी पूछ सकता है ऑरेंज कैप का संबंध किससे है, तो बच्चा याद रखेगा जो बैट्समैन होता है उसको मिलता है ऑरेंज, और बच्चा पर्पल जो मिलता है वो होता है बॉलर बच्चा। तो रबाडा बच्चा पर्पल, ऑरेंज का संबंध सूर्यवंशी से है। आइए अगला क्वेश्चन बताओ। कहता है कि जनवरी 2026 में लॉन्च पुस्तक द फॉरगेटन हीरोज ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है, तो बच्चा अश्विनी कुमार पंकज। रट के आइएगा बच्चा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। याद रखेगा द फॉरगेटन हीरोज ऑफ छोटा नागपुर, अश्विनी कुमार पंकज। बच्चा कहता है नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए, अनुराग जैन बन गए। बच्चा ये याद रख लेना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अनुराग जैन सीईओ बन गया है नीति आयोग। नीति आयोग का गठन बच्चा 2015 में हुआ, और इसके पहले हेड का नाम बच्चा याद रखेगा कौन थे, तो पहले हेड का नाम हमारे नरेंद्र मोदी थे, और आज तक वही अभी तक हेड उनका। फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बॉल अवार्ड किनको मिला बच्चा, तो रॉड्री को मिला। किसको मिला बच्चा, रॉड्री। रट के रहेगा बच्चा रॉड्री। याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बन गया बच्चा, तो प्रहलाद जोशी बन गया है। ये जान लीजिएगा और ये याद रखिएगा, प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री बन गया है। हाल ही में राजस्थान के किस प्रसिद्ध औषधीय उत्पाद को जीआई टैगलाइन प्रदान किया बच्चा, तो नागौरी अश्वगंधा। रट लेना, ये हम बता रहे हैं बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है। नागौरी अश्वगंधा एक औषधि है, और राजस्थान का नागौर जिला का तो नाम याद होगा, और वहां से आप स्थान भी याद कर लेंगे। तो बच्चों इनको राजस्थान से जीआई टैगलाइन मिला। अनंतपुर अनार को जीआई टैगलाइन मिला। अनंतपुर कहाँ है बच्चा, तो अनंतपुर अ से आंध्र, अ से अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में बच्चा अनंतपुर। ध्यान रखिएगा। कहता हाल ही में लॉन्च पुस्तक कॉल्ड बाय द हिल्स ए होम इन द हिमालय, ये किसका बच्चा, तो याद रखेगा बच्चा कोई चीज शब्दों को कहती है और खास तौर पे अंग्रेजी शब्दों में एक्सप्लेनेशन करने का काम है, जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द ग्रेट हिमालय। मतलब ऐसा वर्ड लाए कि भैया सीधा लगता है कुछ ना कुछ भगवान से कह रहा है, भगवान को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बच्चा ऐसे किसमें आप हमेशा मारिएगा किसको, अरुंधति राय। बच्चा डाटा की बात करें, नंबर का बात करें तो चेतन भगत। जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट, थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, तो ऐसा बच्चा चेतन भगत। आप नंबर को देखकर तो मार सकते हैं, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए बच्चों उम्मीद करते हैं अंतिम था और आपको मजा भी आया होगा। अगर मजा आया होगा तो लोगों के बीच में शेयर जरूर करेंगे, और बच्चों कोशिश करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।